हेलो गाइस। तो आज हम एक और एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं और इस कंपनी का नाम है रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड। ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ पुणे महाराष्ट्र है। और ये कंपनी करती क्या है, तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो राइट फ्रॉम द डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन टिल इंस्टॉलमेंट ये सारे काम करती है फॉर अ बंच ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है जैसे ड्राई मिक्स मोटर प्लांट, सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, हाई कैपेसिटी सिलोस, आर्टिफिशियल सैंड प्लांट, वॉल पुट्टी प्लांट, और भी काफ़ी अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स भी करती है। बट इन सब जो भी मशीनरी प्लांट्स और मशीनरी बनाते हैं उसका एंड यूज़ जो है वो मोस्टली सीमेंट इंडस्ट्री या कंक्रीट इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इन इंडस्ट्रीज़ में ही लग रहा है। तो डायरेक्ट उनके एंसिलरी टाइप है ये कंपनी, और उनके लिए ही मोस्टली ये वो बनाती है अपने जो ये प्लांट्स एंड मशीनरीज बनाती है वो उस उन दो चार इंडस्ट्रीज़ को ही केटर करती है। और ये खुद तो बनाती ही है, बट अदर देन देयर इन हाउस कैपेबिलिटीज़ ये आउटसोर्सिंग भी करती है। इन्होंने थोड़े बहुत प्री अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स सेट कर रखे हैं जिनसे ये थोड़े फैब्रिकेशन और असेंबलिंग का भी काम कराती है फॉर वेरियस मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। तो ये बेसिकली इस लाइन ऑफ बिजनेस में है और ये बेस्ड आउट ऑफ पुणे महाराष्ट्र है जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। और जो ये कंपनी अभी ट्राई कर रही है कि अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने का, तो करेंटली कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन, जो इनको मार्जिन मिलता है वो ड्राई मिक्स वाटर प्लांट पे ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिलता है इनको उस कंपेयर टू द रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। तो इससे क्या कोशिश कर रही है कि पिवट करने की कोशिश कर रही है, उस तरफ जाना चाहती है कि ये अपना प्रोडक्शन कॉन्शियसली ड्राई मिक्स मोटर प्लांट की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहती है और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट की तरफ कम। तो ये इन्होंने बताया, इनकी सेल्स भी कम हुई है रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट की, और इनकी सेल्स ड्राई मिक्स मोटर प्लांट की बढ़ी भी है, और ये आगे जाके यही फोकस करना चाहेंगे कि उसकी और ज़्यादा बढ़े ओइंग टू द हायर मार्जिन दैट द कंपनी गेट्स। तो दैट रिजल्ट्स इनटू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर पैट मार्जिन्स। कंपनी की ऑर्डर बुक फ़िलहाल 29 CR की है अप टिल जनवरी 10 2025। वैसे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, काफ़ी सारी स्टेट्स को केटर करते हैं, बट मेनली 40% महाराष्ट्र से आता है। उसके अलावा तेलंगाना, गोवा और भी बाकी दूसरी स्टेट से भी इनको बिज़नेस मिलता है, बट 40% बिजनेस इनको महाराष्ट्र से मिलता है। बेस्ड आउट ऑफ पुणे है तो एक लोकेशन एडवांटेज भी गारंटीड इनको मिलता ही है। और 111 एम्प्लॉयज़ इनके ऑफिस में काम करते हैं और 13 एम्प्लॉयज़ इनके फैक्ट्री में काम करते हैं, एंड दे डू नॉट हायर एनी लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। थोड़ा 13 पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री साउंड्स अ लिटिल लो, और ये लेबर भी हायर नहीं करते तो दैट नंबर साउंड्स अ लिटिल लो, आई डोंट नो व्हाई। और इन्होंने अपने अदर एक्सपेंसेस में लेबर कॉस्ट भी दिखा रखी है ईयर ऑन ईयर जो ये देते हैं। तो मे बी ये रेम्यूनरेशन के थ्रू नहीं देते हैं, उसके थ्रू, बट वो पता नहीं क्लियरली कि वो कॉस्ट किस चीज़ के लिए है। तो ये हो गए कंपनी में 100 टोटल 114 एम्प्लॉयज़। ये जो भी अपने प्लांट्स एंड मशीनरीज बनाती है उसमें रॉ मटेरियल जो यूज़ आता है वो स्टील आता है। तो स्टील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर देम। एनी फ्लक्चुएशन इन द स्टील प्राइसेस माइट अफेक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। तो ये एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये बिज़नेस जो होता है, इट इज़ अ वेरी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। इसमें कैश क्रंच के भी दिक्कतें रहती है, हम उसकी बात करेंगे। बट यूजली वाई इज़ इट सो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इज़ द रीज़न दैट द कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू फेस अपफ्रंट। तो इनको जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई प्रोजेक्ट जीतती है तो दे हैव टू फाइनेंस द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, काफ़ी रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ते हैं। फिर पूरे फैब्रिकेशन का काम करते हैं, इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। तो ये सब काम करने के बाद इनको फिर पेमेंट रिसीव होता है। तो आप देख सकते हो कि पैसे पहले ही बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बट पेमेंट इनको बहुत बाद में मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा वर्किंग कैपिटल की दिक्कत रहती है। उसके अलावा
इनकी थोड़े इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स भी हाई रहते हैं, इनको बैंक गारंटीज़ भी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी जमा करना पड़ता है कई कई जो ये वर्क ऑर्डर जो इनको मिलते हैं उसके लिए। तो बहुत सारी इन्वेंट्री इन सब चीज़ों में चली जाती है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक गारंटीज, अपफ्रंट कॉस्ट जो लग रही है बिज़नेस की। तो इनको डेट पे बहुत रिलाई करना पड़ता है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो काफ़ी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बहुत हैं, बेसिकली व्हाट यू कॉल एज द वर्किंग कैपिटल लोन दैट दे टेक। तो इनने ये भी बोला है कि फ्यूचर में भी हो सकता है और होगा कि इनको डेट लेना पड़े टू फंड देयर वर्किंग कैपिटल। तो ये एक चीज़ है कि एक बिज़नेस बहुत ही वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है और इसकी रिक्वायरमेंट ईयर ऑन ईयर रहती ही है। प्रमोटर्स बिज़नेस के हैं मिस्टर आनंद वाटवे, मिस्टर अतुल कुलकर्णी, मिस्टर प्रशांत कानिक डले एंड मिसेस शुभांगनी देव। और जो ये तीन प्रमोटर्स हैं एक्सक्लूडिंग शुभांगनी देव, दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स। इनको ओवर 2 डेकेड्स एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स का सबको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो बहुत ही केपेबल प्रमोटर्स है हु कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, जिनकी प्रमोटर ग्रुप जो है पूरा उसकी 100% होल्डिंग है फ़िलहाल, विच आफ्टर द इशू वुड बी एट 72.8%। ऑब्जेक्ट्स, तो ये व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, ये आईपीओ लाना क्यों चाहते हैं? तो इन्होंने 2 रीज़न स्टेट किए हैं। फर्स्ट इज़ रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ द बोरिंग्स दैट द कंपनी हैज़ अवेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 5.25 CR। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो इतनी नहीं है बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बहुत ले रखी है इन द अमाउंट ऑफ फॉर द यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, और उसमें से ये थोड़ा सा रीपे करना भी चाहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इनने इंडसइंड बैंक से एक 1700 लाख का, जो 7 CR का एक वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, जो इनको पे बैक करना है। तो ये वो पे बैक करेंगे टू द अमाउंट ऑफ 5.25 लाख्स, जिससे इनकी वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा इनको आसानी मिल जाएगी और उसमें ईज़ हो जाएगी। अब जब मैंने इनकी DRHP पढ़ी तो पता चला कि और भी काफ़ी सारे लोन्स हैं वर्किंग कैपिटल के, बट जो ये वाला इंडसइंड बैंक का लोन है इसमें इन्होंने पर्सनल गारंटी के साथ साथ कोलैटरल्स जो दे रखे तीनों प्रमोटर्स ने, वो अपने फ्लैट्स हाउसेस को एज अ कोलैटरल रजिस्टर करके लिया है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू पे बैक दिस वर्किंग कैपिटल लोन एट दी अर्लीस्ट, तो इसलिए ये इसको पे बैक कर रहे हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला है कि इनको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल की हमने अभी बहुत डेप्थ में बात की थी इस बिज़नेस में, क्यों चाहिए इनको वर्किंग कैपिटल। तो वो इन सब रीजंस की वजह से जो हमने बात की थी, उन सब रीजंस की वजह से इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए इनको चाहिए 24 CR। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो बिज़नेस में क्रेडिटर डेज आगे जाके कम होने वाले हैं और जो डेटर डेज है वो बढ़ने वाले हैं। जो इन्वेंट्री होल्डिंग डेज है वो ऑलरेडी हाई है। तो जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि यू हैव टू पे द मनी फास्ट बट यू रिसीव द मनी लेटर, और आपकी इन्वेंट्रीज भी लंबे टाइम तक आपको होल्ड करनी पड़ती है, तो ये कैश क्रंच की दिक्कत आती है क्योंकि पैसे अटक जाते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि वर्किंग कैपिटल की इनको रिक्वायरमेंट रहेगी। फाइनेंशियल्स, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ साल में, ग्रोथ भी दिखाई है नंबर्स में। FY22 में 47 CR से दे हैव टच्ड ऑलमोस्ट 70 CR फॉर FY24। इनके पैट 1.32 CR से FY24 में 9.28 CR तक पहुंच चुका है। तो ग्रोथ काफ़ी दिखी है, मार्जिन्स काफ़ी बढ़े हैं फ्रॉम 5% टू ऑलमोस्ट 19.6% फॉर लास्ट ईयर। तो ये 2-3 साल में काफ़ी बिजनेस में ग्रोथ दिखी है। बट अभी 9 month फॉर दिस FY25 द बिजनेस हैज़ नॉट डन सो वेल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओनली 1.04 CR इन्होंने रजिस्टर किया है अभी तक 9 months के लिए, विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का नंबर तो डेफिनेटली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पैट के बेसिस पे भी नहीं और रेवेन्यू के बेसिस पे नहीं। रेवेन्यू भी इन्होंने 35.5 CR किया है, जो लास्ट ईयर उन्होंने 69.84 CR किया था। तो आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू ग्रो मोर देन लास्ट ईयर, तो ग्रोथ थोड़ी इससे कम रहेगी। मार्जिन भी इस साल कम थे, मार्जिन वर ओनली 8.26%, जो लास्ट ईयर 19.57% थे एबिटा मार्जिन जो थे। तो ये चीज़ है जो इस साल उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स काफ़ी है बिजनेस में, वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी आफ्टर द पे बैक
ट्रेड पेबल्स आए हैं, इन्वेंट्रीज और रिसीवल्स काफ़ी स्टॉक करने पड़ती है, इस वजह से कैश फ्लो सिचुएशन इज़ नॉट आइडियल। वैल्यूएशन की बात करें तो द कंपनी विल लिस्ट एट 135 सीआर। लास्ट ईयर का पैट ले तो 9.28 सीआर पे 14 to 15 पी की वैल्यूएशन आती है। बट अगर हम इस साल को कंसिडर करें फॉर द 9 मंथ 2025, तो ओनली 1 सीआर दे हैव क्लॉक्ड। अगले 3 महीने में और कितना, लास्ट क्वार्टर में कितना क्लॉक करेंगे, तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। इससे क्या होगा कि पीई बहुत शूट अप कर जाएगा एट 135 सीआर। अगर ये सिर्फ 2 या 3 सीआर की प्रॉफिटेबिलिटी इस साल की दिखाते हैं तो द पी विल रियली शूट अप। अगर 3 की दिखाती है तो ओवर 40 पी हो जाएगा, अगर 2 की दिखाते तो ओवर 65 पी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि वो काफ़ी हिट करेगा बिजनेस को, बिकॉज द वैल्यूएशन एट विच दे वांट टू कम एट 135 सीआर मार्केट कैप, दैट विल बिकम सुपर एक्सपेंसिव अगर इस साल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी लो रही। तो फ़िलहाल मैं इस कंपनी को अवॉइड करूँगा। आपको रीजंस मैं बता चुका हूँ, बट एक और बार अगर बताऊँ तो ये बिज़नेस विल ऑलवेज बी हैवी ऑन द डेट साइड। वर्किंग कैपिटल नीड हमेशा हाई रहेगी। इतने कोई ग्रोथ ट्रिगर्स दिख नहीं रहे हैं बिज़नेस में, और शॉर्ट टर्म में जो ये इनको हिट करेगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, वो पीई को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो वो बुक्स पे अच्छा नहीं दिखेगा, बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर दिस ईयर विल बी वेरी लो। तो पीई बहुत शूट अप हो जाएगा विच विल नॉट लुक गुड। तो इन सब रीजंस की वजह से फ़िलहाल मैं इस कंपनी को अवॉइड करूँगा। आगे जाके ट्रैक करते हैं कि बिज़नेस में क्या होता है।